अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। देखिए, हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, ये जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, उसका मैं ख़ुद भी एक हिस्सा हूँ। और जब हमारी कोई ड्रामे की शूट होती है तो हमें स्पेशली जो इंस्ट्रक्शंस जारी की जाती हैं वो ये की जाती हैं कि रियल लाइफ में आप कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि आपने एक घरेलू पाकिस्तानी लड़की का किरदार अदा करना है, क्योंकि ज़्यादातर घरेलू किरदार होते हैं, बहुत कम बोल्ड किरदार होते हैं, तो उसमें हमें कहा जाता है कि आपने शलवारें कमीज़ें लेकर आनी है, चोटी बनानी है, बुंदे पहनने हैं, मतलब आप एक ट्रेडिशनल लड़की लगनी चाहिए। तो हम लोग जब शूट पे जाते हैं तो हमारे लिए बाज़ दफ़ा बड़ा मसला हो जाता है कि ज़रा सा भी ट्रेंडी ड्रेस हो तो वो कहते हैं कि आप ये नहीं पहन सकते। लेकिन इन्हीं 4-5 सालों के अंदर अंदर जब मैं प्रोग्राम खबरनाक के साथ मुंसलिक हो गई थी तो ड्रामाज़ में थोड़ा मैंने कम कर दिया था काम। हालांकि मैं काम कर रही थी लेकिन मैंने कम काम कर दिया। तो इन 4-5 सालों के अंदर इतना चेंज आया है कि हम लोग इंडिया के अंदर देखते हैं कि लोग नीम उरियां लिबास पहनकर पार्टीज़ करते हैं, डांस करते हैं। ठीक है जी, आजकल तो ये एक ट्रेंड हो गया है शादियों पे डांस करना या जो भी, लेकिन उसमें वल्गैरिटी का आंसर नहीं होना चाहिए। और अब तो हमारे स्टार्स इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि मुझे कभी यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो सकता है। मैं अभी तक अपने आप से ये सवाल कर रही हूँ। और सेलिब्रिटीज़ तो दूर की बात है, हमारी आम आवाम भी ये सब कुछ कर रहे हैं। चलिए मैं आपको आज के वीडियो की ये डिटेल बताऊं कि सजल अली के बारे में सब लोग जानते हैं, हमारी ड्रामा आर्टिस्ट हैं, फिल्म इंडस्ट्री की भी वो हिस्सा रह चुकी हैं। अहद रज़ा मीर के साथ उन्होंने लव मैरिज कर ली है, आपको पता ही है पिछले साल उनकी शादी हुई थी। और फिर आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से याद है कि उनकी जो बहन है सबूर अली, वो भी ड्रामास का हिस्सा हैं, काम करती हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों उनकी एक बर्थडे हुई और उस पर उन्होंने एक बड़ा बोल्ड सा लिबास पहना। फिर उसके बाद उन्होंने बॉयज़ के साथ बड़े अजीब किस्म के पोजेज़ में पिक्चर्स खिंचवाई, वहाँ से लोगों की तनकीद शुरू हुई। अभी रिसेंटली क्या मामला पेश आया है कि इनका एक दोस्त है जिनका नाम है उमैर काजी। उमैर काजी की शादी थी और वहाँ पर तमाम सेलिब्रिटीज़ इनवाइटेड थे। मतलब ज़ारा अनवर भी इनवाइटेड थी उसमें। यासिर हुसैन, इकरा अज़ीज़ और सजल अली, अहद रज़ा मीर और फिर सबूर और भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो वहाँ पर आए हुए थे। लेकिन उस पूरे इवेंट के अंदर तवज्जो का मरकज़ जो बनी हुई थी वो सजल अली और सबूर बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? क्योंकि उन्होंने जो लिबास पहना हुआ था वो बहुत ही वल्गर लिबास था, नीम उरियां था, पेट नंगा करके वो वहाँ पर नाच रही थी और भंगड़े डाल रही थी। अब वैसे तो किसी दोस्त की शादी पे भंगड़े डालना मैं चले इसको गलत नहीं कहती, क्योंकि इसे प्लीज़ आप इस्लाम के साथ मत जोड़िएगा। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि इस्लाम में ये जायज़ नहीं वो जायज़ नहीं। मैं एक ओवरऑल बात कर रही हूँ कि चलें अगर आपने भंगड़े डालने थे आपने डाल भी लिए, कोई टेंशन नहीं है। आपके दोस्त थे, आपका फैमिली जैसा फंक्शन था या जो भी था आपने किया। लेकिन वहाँ पर लोगों के लिए इंतहाई हैरत उस वक्त लोगों को हुई जब ज़ारा अनवर ने ये तमाम वीडियोस कैप्चर करके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए और फिर ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। वहाँ पर लोगों ने आकर ये लिखना शुरू कर दिया कि सजल अली की शादी के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा एक खुल का वर्ड इस्तेमाल किया वहाँ पे कि खुल गई हैं। किसी ने लिखा बहुत ओवर हो गई हैं। एक सारिफ ने लिखा कि इन दोनों बहनों से ये उम्मीद नहीं थी, हम इनके बड़े फ़ैन थे, हमारा दिल बड़ा दुखा है कि ये इस तरह का लिबास पहनकर आ गई हैं। मैं चाहूँगी कि पहले आप लोग ये क्लिप्स देखिए, उसके बाद मैं आगे आपको डिटेल शेयर करती हूँ।
इश्क है उसमें सुहाना, इश्क दीवाना, रूप खजाना, आज है लुटाना, दीवाने मुझे सीने से लगा। चुराना मेरा जिया गोरिया, चुराना मेरा जिया गोरिया, चुराना मेरा जिया गोरिया, चुराना मेरा जिया। अच्छा, फिर ये जो सबूर हैं ये मुख्तलिफ़ लोगों के साथ वहाँ पे डांस करती रहीं। यासिर हुसैन के साथ भी इन्होंने डांस किया। डांस में कोई बुराई नहीं थी, अगर डांस की हद तक होता तो ठीक है। एक सारिफ हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने लिखा कि ना इनको डांस आता है ना इनको शर्म आती है, इस तरह की बातें की गई। अब जो इनका हुलिया मैंने देखा उसके बाद मैं वाकई बड़ी हैरान हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ और मानती हूँ कि सजल ने इंडिया में जाकर भी फ़िल्म्स की काम किया। ठीक है जी, अगर किसी कैरेक्टर की डिमांड है कि उसमें आप इस तरह का लिबास पहने तो ठीक है जी, आपने टीवी की हद तक उसको पहना, फ़िल्म की हद तक आपने उसको पहना, लेकिन अगर आप उसको आम पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ले आएंगे, आम करेंगे उसको, और इस तरह की फ़िल्में देखने के बाद आप ये समझेंगे कि शायद आम जो कराची की सड़कें हैं उनके ऊपर भी हम इसी तरह नीम बरहाना फिरेंगे, फंक्शंस में नीम उरियाँ कपड़े पहनेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है? क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है ना वो बड़ा ही हसास होता है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि उसको बुरे तरीके से याद किया जाए। हमेशा आर्टिस्ट की ये कोशिश होती है कि उसके काम को सराहा जाए। मैं समझ सकती हूँ इस बात को, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, और आप लोगों ने तो इतना अच्छा काम किया है, और इतना अच्छा काम करके, शादी करके, बाइज़्ज़त तरीके से आप अपने घर जा चुकी हैं, तो फिर अब ऐसा लिबास पहनकर आप अपने ऊपर इतनी गंदी तनकीद करवाएं और बाद में आप उसकी जस्टिफिकेशन के लिए कह दें हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, आर्टिस्ट को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आर्टिस्ट की ऑडियंस लोग होते हैं। अगर लोग ही उसको पसंद नहीं कर रहे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस बारे में आप लोग आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, बताइए कि क्या हमारे पाकिस्तान में ये जो नया कल्चर पनप रहा है ये ठीक है या नहीं है। आप समझते हैं कि लोगों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि खुलेआम इस तरह का लिबास पहने, या आपको लगता है कि हमें इसे कंडेम करना चाहिए और इसके बारे में कोई रूल बनना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि अभी मैं एक ख़बर सुन रही थी कि स्वीडन के अंदर ख़वातीन को कोड़े मारे जा रहे हैं कि अगर वो नकाब नहीं करती तो बात नकाब की नहीं है। हम पाकिस्तान में आज़ादी के साथ घूमते फिरते हैं, ठीक है जी, दुपट्टा भी नहीं लेते, चलो यहाँ तक तो ठीक है कि चलो हमने इतना अडॉप्ट कर लिया, हम इतने लिबरल हो गए, बट इट डज़ंट मीन कि हम उस लिबरलिज़म के अंदर वल्गैरिटी को डालें, न्यूडिटी को डालें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस बारे में क्या आप लोग मेरे नैरेटिव से मुत्तफ़िक हैं? अगर हैं तो बताइए, अगर नहीं हैं तो फिर भी कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि क्या सोचते हैं। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़, सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हों तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, और साथ में ऑल का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करें, ताकि तमाम नोटिफिकेशंस टाइमली आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।